ये बुराड़ी का वही घर है जहां 30 जून 2018 में ये खबर आई थी कि इस घर के, ये जो दिख रहा है आपको, इसी कमरे के पीछे जो कमरा है वहां 11 लोगों की मौत हुई थी। और एक साथ जब ये खबर बाहर आई कि एक साथ एक घर में 11 लोगों की मौत है, उसके बाद से हड़कंप मचा और ये जो गली है ये पुलिस छावनी में तब्दील हो गई और मीडिया के कैमरे महीनों इस घर को घेरे रहे। आज लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा बुराड़ी विधानसभा कवर करने निकली थी, तो हमने सोचा इस घर को देखना चाहिए और इस घर से जुड़ी जो कहानी थी उसको एक बार आपको फिर से बतानी चाहिए। तो वो कहानी, उस दिन क्या हुआ था, उस रोज क्या हुआ था, क्योंकि कई भ्रांतियां हैं उस कहानी को लेकर। कई बार वो कहानी दोहराई गई है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग पैमानों के माध्यम से फिल्में तक बन गई हैं। लेकिन हमारे साथ वो लोग हैं जो उस घर के सामने वाले घर में रहते हैं, जिनका उनके घर में आना जाना था, जिनके उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। वीरेंद्र जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या था, हम रात में यहाँ से गए थे तो सुबह मालूम हुआ कि ललित ने सभी ने कर लिया है 11 बजे। तो हमें भी समझ नहीं आया कि इसने क्या किया, किस वजह से किया है, और वो आज भी रहस्य ही बना हुआ है कि उसने किस तरीके से किया ये। तो उसके बाद फिर पुलिस आ गई यहाँ पे, पुलिस उनको लेके चली गई सभी को पोस्टमार्टम के लिए, और उसी दिन उनका दाह संस्कार कर दिया गया, उसी रोज। तो सुबह का क्या नजारा था? क्योंकि जब सुबह, क्योंकि जानकारी मिली जब एक ही घर में 11 लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ी खबर थी, उसके बाद ये हेडलाइन बन गई ये खबर। सुबह तो जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ इतनी पब्लिक थी कि चारों तरफ मीडिया पब्लिक इतनी थी कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या होना है। फिर तो पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया, गली ये पूरी तरह बंद कर दी, किसी को जाने नहीं दिया गया। बल्कि सीएम भी आए थे, केजरीवाल जी, वो भी गली से वापस निकल गए, तो किसी को जाने दिया। पुलिस ने ही पूरा कब्जा किया होता, और करीब 11 या 12 बजे के आसपास इनको ले जाने लगे थे। पूरी गाड़ी आई थी 11 की 11, सब हर किसी को अलग गाड़ी में लेके एम्बुलेंस में गए हैं ये। और उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास दाह संस्कार किया निगम बोध घाट पे, जिसमें हम भी थे शामिल। दादा, आपका क्या नाम है? नंदलाल नाम है हमारा। नंदलाल जी, आपको जब सुबह जानकारी मिली तब आपने क्या देखा और आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई कि उन 11 लोगों के साथ क्या हुआ था? अब ये सभी यही बता रहे थे कि गलत है उसमें किया है। और माने हम तो ड्यूटी पे थे, 9 बजे आए तो यहाँ भीड़ भीड़ लगी हुई थी। कुछ कारण समझ में आया, क्योंकि आप लोग इनको बहुत टाइम से यहाँ पे देख रहे थे? कारण तो कुछ ना समझ में आया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप ललित का नाम बार बार जिक्र हुआ, ललित को लेकर, ललित से आप? हाँ, ललित यही टोटके फोटके ज्यादातर पे विश्वास रखता था। ये जो बता रहे हैं कि ललित टुटकों पे ज्यादा विश्वास रखता था, ये कोई जानकारी थी पहले से आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं था। कोई ना ही कोई इनके यहाँ ऐसा था कि झाड़ पूछ या कुछ ऐसा होता होगा। और वो बाद में ही पता चला है कि झाड़ पूछ करता था या तंत्र मंत्र करता था। और फिर की डायरिया मिली है, किसी ने देखी तो थी नहीं हो कि डायरी किसी ने देखी हो, कुछ ऐसा नहीं था। ये तो ललित को ही मालूम है कि क्या हुआ, क्या करता था वो। अच्छा, आप लोग उस घर जाते थे? कभी कोई फंक्शन होता था आप लोग घर जाते थे? हाँ हाँ, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करते तो जाते थे। सभी परिवार उनका बड़ा मिलनसार था, पूरा परिवार, उसका बड़ा भाई था वो भी, उनकी मदर भी, सभी बहुत अच्छे लोग थे। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये लोग इस तरह का कदम उठा सकते हैं, कभी भी नहीं था ऐसा। वीरेंद्र जी, जब इस पे जिरह हुई और कई फिल्मों के माध्यम से जब इस कहानी को पूरा फिल्माया गया, तो उसमें देखा गया कि 10 स्टूल लगे हुए थे और उस पे जो भी आगे की प्रक्रिया थी, और उनकी माताजी बेडरूम के पास मिली। तो इस पूरे प्रकरण की आप लोगों को क्या जानकारी मिली, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? देखिए, ये तो सुबह ही पता लगा है कि सारे जो लटके हुए थे उसको तो देखने की हिम्मत हर किसी की थी भी नहीं कि वो 11 लोग लटके हुए, 10 लोग लटके हुए हैं, कि इनको हम देख भी सकते हैं या नहीं। तो दिमाग में कुछ ऐसा वो हुआ ही नहीं, इतनी घबराहट, इतना वो था। ये तो फिर सब पुलिस ने ही अपने कब्जे में सब ले लिया था, वो सारा कुछ जो है पुलिस ही। फिर पुलिस ने किसी को घुसने ही नहीं दिया अंदर, चाहे हमारे अड़ोस के हैं, पड़ोस के, किसी को भी। अच्छा, आप इस बात को कितना सत्य मानते हैं कि आपका उनके घर में आना जाना था कि ललित, क्योंकि कहानियां कई बनी, अब कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। उसमें ये कहा गया कि वो भगवान से मिलना चाहता था, भगवान को बुलाता था, और 3-4 दिन से पूजा चल रही थी, क्यों जो थ्योरी सामने आई है।
और उसके जरिए, क्योंकि ये भी एक थ्योरी आई कि ये जो निशान है इसको लेकर भी एक थ्योरी जी, चलती है, जो जी, ये जी, गोले जी, बने हुए हैं जो जी, दिख रहे हैं घर के बाहर। जी, जी, जी। हाँ। ये एक्चुअली में क्या है, ये 7 गोल बने हुए थे, पाइप निकाले हुए थे। हालाँकि मैं कभी-कभी पूछता था उनसे कि भई ये पाइप जो है किस लिए है ललित? वो बोलता था कि जी ये गैस के लिए है कि गैस वगैरह हो जाए तो निकल जाए, जब ये बराबर वाला बनेगा तो इसको बंद कर देंगे हम। और कभी भी ललित ही एक्चुअली में क्या था, उससे बड़ा भाई भी था, लेकिन ललित ही घर के अंदर जो करने वाला था ललित ही करता था। जो भी घर में कुछ लाना है ले जाना है, कोई भी काम है उसमें ललित ही करता था। तो ललित को ही यहाँ पे ज्यादातर लोग जानते थे। अच्छा, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, जो छेद दिख रहे हैं, जी। इनमें क्या उस तरफ क्या पाइप लगा हुआ था क्या? पाइप लगा हुआ था। हाँ। पाइप लगा हुआ था, 4 इंच का पाइप जो पानी वाला होता है वो उस तरह का प्लास्टिक का। वो खाली उन्होंने लगा के मोड़े हुए थे, एल्बो लगाई हुई थी उसमें, किसी में उल्टी थी किसी में सीधी थी, ये एल्बो लगी हुई थी इसमें। इसके पीछे कोई कारण था कि कोई एल्बो सीधी है, कोई उल्टी है? नहीं, कारण तो बाद में बने हैं, लोगों ने लगाया कि जी ये जो 7 पाइप हैं ये नीचे की तरफ हैं तो ये औरतों की वजह से थे, 4 पाइप ऊपर की तरफ है ये जेंट्स की उससे थे। ये तो कहानियां बाद में बनी है, वैसे पहले कोई, और ये मकान भी एक साथ नहीं बना। मकान भी ये करीब मुझे लग रहा है हर साल ही बनाते थे ये। कभी कितना बना दिया कभी कितना बना दिया, एक साथ नहीं बना ये मकान। क्योंकि अच्छा, ये भी जानकारी मिली कि 10 लोग एक साथ थे स्टूल के ऊपर और माता जी अलग थी। हाँ, माता जी जो थी वो बेड में थी, जो कमरा था उसी के ऊपर पड़ी हुई थी, उसी में उनका गला घोटा है या जो भी उन्होंने खुद किया है वो अलग थी। और 11 वो जो 10 लोग उसमें थे, जिसमें 10 में से ललित के हाथ खुले हुए थे, बाकी सबके हाथ पीछे बंधे हुए, सभी के मुंह ढके हुए, सभी के जो है कानों के में रुई लगी थी, रुई वगैरह क्योंकि वो लगे। बहुत दर्दनाक तस्वीर हाँ थी जी, कि हाथ बंधे हैं, हाँ पीछे जी, पैर भी बंधे हैं, बिल्कुल। काली पट्टी लगी है और कान में रुई लगी है, नाक में कोई रुई एक दूसरे को कोई देख ही नहीं पा रहा था, इस तरह से था कि जैसे एक को किया होगा तो दूसरा उसको देख नहीं सकता था कि जिंदा है या मरा हुआ है, इस तरह था। तो अच्छा, आप ये मानते हो कि ललित ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जो कहानी आई कि तंत्र मंत्र या वो भगवान को बुला रहे थे और ये प्रैक्टिस चल रही थी, भगवान आए, भगवान को कोई बुरी नजर से देख ना सके, मुंह बंद था कि बुरा बुरा कुछ भगवान को कह ना सके। देखिए कहानी तो ऐसे थी कि ये अपने फादर को बुलाता था, इसका फादर इसके सपने में आता था, जैसे बाद में सुनना है, हमने तो कभी देखा नहीं। पिताजी एक्सपायर कर चुके थे पहले। पिताजी एक्सपायर कर चुके, करीब 4-5 साल हो चुके थे पिताजी को। तो वो यही कहानी आई कि ये जो है उसके सपने में आते थे इसके फादर, वो ही इसको बताते थे कि भाई ऐसे करना है ये करना है। बाकी उससे तो पहले किसी को, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं था। उसका अपनी दुकान पे बैठता था, लकड़ी की दुकान थी उसकी, तो उसी पे अपना करता था। बाकी तो कोई ऐसा था नहीं। अब कहानी बनी है, फिल्में बनी है, फिल्मों में तो फिल्मों ने अपनी तरीके से अच्छा, दिखाया। आप लोगों से कभी जिक्र होता था पूजा पाठ को लेकर या वैसी कोई बात लेकर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होता था। वो करीब हर रोज ही मिलता था हमसे तो। जैसे हम अंदर जा रहे हैं बाजार में शाम को, हर रोज ही नमस्ते भैया नमस्ते, ये चीजें होती। कभी कोई इस तरह की कोई वो नहीं, हम हाल चाल पूछ लेते थे। मैं तो पूछता रहता था मकान के लिए, भाई तुम एक साथ क्यों नहीं बनाते? कि जी जैसे भाई साहब पैसे आते रहते हैं वैसे मैं बनाता रहता हूँ। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं, पढ़ी लिखी फैमिली थी पूरी सारी की घर भी सारी। शाम में बनवाते थे, दिन में नहीं बनवाते? हाँ, ज्यादातर इनका काम शाम को ही होता था, वो इसके बता। पीछे कोई कारण? उसके पीछे तो वो तो यही बोलता था कि जी हम ये ठेकेदार है हमारा परमानेंट, इसी ने पूरा मकान बनाया, जब ये दिन में कहीं काम करके खत्म करता तो हम शाम को फिर इसको लगा लेते हैं। अच्छा, माताजी की मौत को लेकर पोस्टमार्टम काफी देर तक चला, उनको लेकर कई थ्योरी सामने आई कि उनकी मौत माता कैसे जी हुई। का जो है कई करीब सबसे लेट तक चला पोस्टमार्टम। तो अब उसमें तो यही कहा गया कि अभी पता नहीं लगा जी किस लिए हो रहा है, तो ये तो पुलिस को ही ज्यादा जानकारी होगी, बाकी तो आम जनता को तो इसका अच्छा, क्या इस पता। घटना के बाद जब सब कुछ ठंडा हो गया तो आप उस कमरे में कभी गए जिस कमरे का ये इंसिडेंट है? नहीं, कमरे में तो नहीं गए, कमरे में तो उसकी खाली माता जी थी, पहले तो मैं गया था उसके बाद नहीं गया। और जो ये हुआ वो तो जाल पे हुआ है, कमरे में तो था नहीं। वो तो जीने पे चढ़ते ही जाल था सामने, जाल पे हुआ। वो तो 10 के 10 जाल पे लटके हुए थे, उसमें तो अंदर कमरे का तो नहीं था, वो तो पूरा जाल था, जाल पे ही उसके था। बाद आपने वहां जाके देखा जाल? नहीं, उसके बाद नहीं गए, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई, जब वो चले गए वो सारे लोग। फिर तो काफी दिन तक तो इसमें सील लगी रही, बंद रहा है मकान, करीब 6-7 महीने बंद रहा होगा।
सील लगी थी, पुलिस के पास थी चाबी, उसके भाई ने फिर दिनेश ने आके उसको लिया कोर्ट से चाबी वगैरह लेके, तब जो है। अच्छा, अभी इस घर की देख रेख कौन कर रहा है? अभी तो एक मोहन है, लैब है उनकी, उन्होंने दुकान कर ली परचून की, वो कर रहे हैं, और ऊपर जो पहले रहता था वही रह रहा है। बाकी है इनके कोई रिलेटिव हैं क्या जो ये सब देख रहे हैं? रिलेटिव है, इसके भाई है दिनेश, और एक इनकी बहन है, लेकिन दिनेश ही इसको सारा देख रहा है। वो इसका किराया लेता है, वो इसके जो भी रख रखाव कराता दिनेश ही कराता है। अब इस घर में कोई रह रहा है? हाँ, रह रहे हैं अभी, इसमें रह मतलब रहे कोई हैं। रहने आ गया है? हाँ जी, रहने आ गए। किराए पे? किराए पे जिसने दुकान की है उसी ने जो है किराए पे लिया हुआ है। उस कमरे में भी कोई रहता है जिसमें ये जो माता जी जहाँ पे मिली? उसका तो अब मुझे जानकारी नहीं। वैसे ऊपर वो रहते हैं जो फर्नीचर वाला का काम करता था, जो इन्हीं की दुकान में काम करता था, वो रहता। अच्छा, वो शख्स अभी भी है? अभी भी है वो, अभी भी है। अच्छा, तब से इस यहाँ की परिस्थिति कुछ बदली है इस घटना के बाद, क्योंकि कई लोगों का आना जाना शुरू हो गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ लोग बोलते थे कि जी इस गली में तो अब कोई रेट ही नहीं है, भूत आने लगे हैं, ये हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य, अब तो बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नहीं, बिल्कुल जैसे सामान्य पहले था इसी तरह है। क्योंकि अभी एक इंस्टीट्यूट वाले से हम मिले थे, उनको का कहना है कि जब ये खबर सामने आई तो कई दिनों तक बच्चे ही नहीं आए। कई दिनों, 1 महीने तक तो यहाँ वैसे ही बंद किया हुआ था। 1 महीना तो मीडिया ने, पुलिस ने ये गली बंद कर रखी थी, तो आने ही नहीं देते किसी को भी। अभी सब स्थिति सामान्य है? अब सामान्य है, अब कोई कोई किसी तरह की कोई, अब तो उसी मकान में रह रहे हैं लोग बाग, और सामने भी इंस्टीट्यूट है, वो भी चल ही रहा है। तकरीबन 5 ये 6-7 साल? हाँ, 6-7 साल हो चुके हैं, ये 18 की घटना है, 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग देखने आते हैं इसको। जो कोई गाड़ी वाला आता है बाहर से, कोई बाहर का टूरिस्ट है, वो दिखाता है कि ये मकान है, वो ये वो बुराड़ी का घर? लाड़ी का घर है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब सामान्य है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। ये हम विधानसभा के लिए आए थे पुराड़ी, लोगों से मिलने आए थे, तो हमें लगा कि वो जो 7-8 साल पहले घटना हुई थी वो घर आपको दिखाया जाए। हालांकि घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इनके जो भाई हैं उन्होंने मना किया है कि किसी को भी घर में ना जाया जाए। ये घर जितनी दूरी से हम दिखा सकते हैं, ये प्रशांत कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा आपको दिखाया जा सके। जो अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी के पीछे वो जगह है जहाँ पर उन लोगों के शव मिले थे। और हालांकि अभी चीज़ें सामान्य हैं, उस टाइम ज़रूर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई, पुलिस ने छावनी बना दी, 1 महीने तक लोग इधर आने से डर रहे थे, कई कहानियाँ चली। हालांकि मुद्दा क्या है, कहानी, असल कहानी क्या है, ये उन लोगों के साथ ही चली गई। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, उस रोज़ क्या हुआ था। सुबह जितने लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी अपनी नज़र से कहानी बयां करी। तो जो हमारे साथ चश्मदीद थे, जिन्होंने उस दिन देखा, वो हम आप तक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।